नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग। आप इसे लंच बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहीं अगर आ जा रहे हैं तो आप इसमें अपना मेकअप का सारा सामान रख सकते हैं, या फिर कोई सा भी छोटा मोटा सामान जो कि आपको अलग करके रखना हो, इसमें रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। इस बैग को मैंने बचे हुए कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़े से, जैसे ब्लाउज का कपड़ा या सूट का कपड़ा बच जाता है, उससे इसको बना सकते हैं। इस बैग को बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। जो चीज़ें घर में रखी थी उसी से इस बैग को मैंने बनाया है, और इसमें कपड़ा भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। केवल एक पीस कपड़े में ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक पीस कपड़ा मैंने लिया है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच, और इसकी चौड़ाई भी 19 इंच है। 19 बाई 19 का ये एक पीस लेना है हमें। अब इसको 20 से एकदम बराबर फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब फोल्ड करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, जो खुला वाला हिस्सा है ये नीचे की साइड है, और ये बंद वाला ऊपर की तरफ है। अब इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो ऊपर से देखिए, साइड से हम ये 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये साइड से 4 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ 6 इंच पे मार्क करना है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ 6 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने। अब इसको हम कट करेंगे। अब इसको कट करने के बाद दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कट करना है। तो इस तरह से देखिए, फिर से एक बार बीच से फोल्ड करेंगे, और ये दूसरी साइड का भी कट कर लेंगे। अब देखिए, ये कटिंग हो गई है इसकी। तो इसका शेप देखिए कुछ इस तरह से आया है। अब हमें इसी साइज़ का फोम और अस्तर चाहिए। तो पहले ये देखिए, फोम को हम कट कर लेते हैं। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप उसकी जगह जो शॉपिंग बैग आता है, या फिर वो जो राइस बैग आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो बैग वगैरह अक्सर बनाती रहती, तो मेरे पास ये फोम रखा रहता है। अब ये फोम को मैंने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर कट करना है। अब हम अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अस्तर के ऊपर हमें वो फोम को रखना है। तो इस तरह से ये फोम को रखेंगे। फोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक को रखना है। अब इन तीनों को मिला के पहले हम ये पूरा किनारा इसका सिलाई करेंगे, जिससे कि हमें क्विल्टिंग करने में आसानी हो इसको। तो पहले ये पूरा किनारा सिल लेते हैं फटाफट। अब ये चारों तरफ से मैंने इसको सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और फोम है उसको कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद इसकी क्विल्टिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से दोनों साइड से क्विल्टिंग करनी है।
अब इसकी क्विल्टिंग हो गई है। अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट के लिए देखिए इस तरह का जो मेरे पास शॉपिंग बैग रखा हुआ है, तो इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये बेल्ट, इसी को कट करके मैं इसमें लगाऊंगी। इसको दोनों को कट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए दोनों को कट कर लिया है मैंने। और अगर आप कपड़े का बेल्ट बना के लगाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट रेडीमेड बेल्ट लगाना चाहते हैं, तो उसका मेज़रमेंट देखिए इस तरह से आप लेके लगा सकते हैं। तो ये बेल्ट 12 इंच है। इस तरह से आप कपड़े का बेल्ट बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच छोड़ते हुए हम इसको सिलेंगे। और अगर आप कपड़े का बेल्ट लगा रहे हैं तो दोनों साइड से 3 इंच छोड़ के ये बेल्ट को लगा लें। अब ये दोनों तरफ से हमें इसको सिल लेना है, ऊपर से और नीचे की तरफ भी सिलाई करेंगे इसको। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी बेल्ट को लगा लेंगे। अब ये बेल्ट लग गया है दोनों साइड। जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो साइड का बेल्ट कट किया है मैंने, उसमें से ये 2 पीस लेना है। तो ये 2 पीस मैंने ले लिया है, जिसकी लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच। अब इसको देखिए, अगर आप कपड़े का बना रहे हैं तो दोनों साइड से इस तरह से मोड़ के फिर बीच से मोड़ लीजिए और फिर सिलाई कर लें। तो इसमें देखिए दोनों साइड से मुड़ा हुआ है, तो बस इसको बीच से फोल्ड करके इस तरह से मैं किनारे सिल ले रही हूँ। अब ये ऊपर वाला जो बेल्ट है उसकी लंबाई 11.5 इंच है और ये नीचे वाला साइड का जो हिस्सा है उसकी लंबाई 8 इंच है। तो 8 इंच है, तो ये 4 इंच पे हमें इसको इस तरह से सिलाई करना है। बिल्कुल सेंटर में इसको सिल लेना है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हम दूसरी साइड में सिलाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से सेंटर में, यानी कि 4 इंच पे इसको सिल लेना है। अब इसकी सिलाई हो गई है। अब इसका चारों कोना पकड़ के सिल लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से ये बाकी के दोनों कोना सिल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए और इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से ये चारों कोना सिल गया है। अब इसके ऊपर का कवर हमें बनाना है, तो कवर के लिए भी जो हमने इसमें ये कपड़े में से साइड में से कट किया था ना, उसी को यूज़ करेंगे। तो उसी को इस तरह से पहले चारों को एक साथ सिलाई कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं चारों को। इस तरह से जो चौड़ाई वाला हिस्सा है उनको मिलाते हुए सिलाई करना है, जोड़ना है इसको। अब ये जो बैग है ना, इसका इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है टोटल रखनी है हमें 13। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ 14, क्योंकि चौड़ाई उसमें कम पड़ रहा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। और ये जो कपड़ा मैंने जोड़ा है इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। तो इसी को उसमें एडजस्ट करके सिलाई करेंगे हम। अब हम इसी के नाप का फोम और अस्तर लेंगे। फोम के नीचे अस्तर और ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के भी हमें क्विल्टिंग करनी है।
तो जहाँ जहाँ इसको हमने जोड़ा है ना उसके ऊपर सिलाई चला लेंगे, तो इससे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसको इसमें हमने जोड़ लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से क्विल्टिंग इसकी कर लेनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर फॉर्म उसको काट के बराबर कर लेते हैं। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे एकदम और 2 बराबर भागों में कट करेंगे। इसी के बीच में हमें जिप को लगाना है। जिप में इस तरह से रनर को पहले डाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें सिलेंगे। तो ये रनर को मैंने डाल लिया है। अब देखिए इस तरह से कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के हमें सिलाई करना है। अब इसको जिप को जो है ना सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा हिस्सा है उसको जिप के दूसरे साइड में सिलाई करेंगे। ऊपर से इसमें भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसमें हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए ये इस तरह से बिल्कुल दोनों का सेंटर मिलाते हुए पहले दोनों किनारा सिल लेते हैं। ये देखिए दोनों का सेंटर मिलाते हुए दोनों पीस का, फिर उसके बाद इसको हमें जोड़ना है इसमें। अब ये दोनों साइड का जुड़ गया है। अब ये देखिए ऊपर हिस्सा इस तरह से आप इसको बीच से फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में मार्क करें। इसमें भी सेंटर निकाल के मार्क कर लें। इसमें भी सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। अब देखिए ये जो सेंटर है उसको और बैक का सेंटर दोनों को मिलाते हुए जो दोनों निशान में लगाया है आप इस तरह से पिन लगा लें ताकि ये चारों साइड से बिल्कुल बराबर सिलाई हो। अब इसको पकड़ के सिल लेते हैं चारों साइड से बराबर करते हुए। तो ये देखिए आपके जो बेकार पड़े कपड़े हैं उसका भी यूज़ हो गया और एक अच्छा सा बैग बन के रेडी हो गया है। बहुत ही यूज़फुल बैग है। आप इसमें छोटे मोटे कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे कि सॉक्स वगैरह हो गए, मेकअप वगैरह का सामान हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको आप इकट्ठा एक जगह रखना चाहते हैं इसमें रख सकते हैं। अब देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जहाँ पर सिलाई हुआ है ना वहाँ पर आप चाहे तो पाइपिंग कर लें जिससे कि ये बैग में फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है, इसी से पाइपिंग करना है। तो पहले देखिए इस तरह से पूरे जहाँ जहाँ सिलाई है एक साइड में हम इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे बैग में जहाँ सिलाई है वहाँ पर ये कपड़ा हम जोड़ लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी आप इसको सिलाई कर लें। अब इसको क्या करना है देखिए इस तरह से मोड़ते हुए फिर एक फोल्ड फिर डबल फोल्ड करके और इस तरह से मोड़ते हुए इसको चारों तरफ सिल लेना है। इससे क्या है बैग की सिलाई भी मजबूत हो जाएगी और दिखने में भी बैग ये अच्छा लगेगा। इसी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लें। तो ये तैयार हो गया हमारा ये छोटा सा प्यारा सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।